जय गुरुदेव। संत कबीर साहब कहते हैं, राम कबीरा एक है, बिरला पहचाने कोई। कबीर दास कहते हैं, जब भक्त पूरा भगवान में विलीन हो जाता है, फिर भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। अपने रामायण में भी एक चौपाई में आता है कि गुरु साक्षात हरि का ही रूप है, तो परमात्मा का ही रूप है। कोई भी व्यक्ति जब विकार रहित हो जाता है, भगवान की भजन कर करके उसकी भक्ति में डूब जाता है, तो उसका ही रूप हो जाता है। कहते हैं, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब हम उसकी ओर चलते हैं तो धीरे धीरे उसका रूप होने लगते हैं। कहते हैं, परमात्मा का कोई व्यक्तिगत कोई नाम नहीं है उसका। बाल कांड में एक चौपाई आती है कि एक अनामी व्यापक धामा व्यापक रूप विश्व भगवान। उसका कोई नाम नहीं है भगवान मालिक का। जो जिस तुम नाम से उसको पुकारती हो, उसी नाम से प्रकट हो जाता है। वो तो एक प्रकाश का पुंज है। भक्त जिस नाम से उसको भजन करता है, जिस नाम की वो भगवान से मिलता है, वो उसी नाम का प्रचार करने लगता है। जैसे कबीर साहब ने साहेब नाम का प्रचार साहेब नाम से प्राप्त किया, साहेब नाम जगाया। नानक साहब ने भाई गुरु नाम जगाया, गोस्वामी जी ने राम नाम जगाया। तो महत्वपूर्ण सवाल नाम नहीं है भाई बहनों भाई, महत्वपूर्ण सवाल है तुम्हारी सच्ची श्रद्धा। अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो मालिक कहीं से भी प्रकट हो सकता है। सच्ची श्रद्धा नहीं है तो सामने भी बैठे रहेंगे तब भी तुम उनको पहचान नहीं सकती। कहते भगवान की माया को वही होगा, ते जानत दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाएगी। तो कहते जिसको वो जनाते हैं वो जान सकता है, नहीं तो अन्यथा जानने वाले नहीं है। कहते हैं परशुराम जी को देखो, राम जी सामने आ गए तब भी उन्होंने पहचान नहीं पाया। जब भगवान ने उनको वो याद दिलाई, सब समझाया, तब वो समझ पाए। क्योंकि बगैर भगवान की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है और उसको समझना है। तो जब भक्ति के मार्ग में हमारे जीवन में कुछ भी समस्या, कुछ भी दिक्कतें आती हैं, तो भक्त को उस टाइम पर निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो भक्त ही कैसा अगर उसकी निराशा उसकी आगे आ गई और निराशा उत्पन्न हो गई कि मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ, अब तो मेरे जो काम संसार के काम नहीं बन रहे। बहनों भाइयों, संसार के काम बनते और बिगड़ते रहते हैं। जो कभी कहते ना, संसार के धंधे बनते कभी कम ना होंगे और एक दिन बनते हम नहीं होंगे। संसार के धंधों में आदमी ऐसा व्यस्त हो गया है कि जिसने मालिक ने पूरी दुनिया बनाई है, जीव उसको ही भूल गया है। कहते नहीं, बनाने वाले को भूल गया और जिसने जो दुनिया बनाई इस दुनिया में फंस गया। तो हमें संत सदगुरु जब मिलते हैं तो हमें उस मालिक का भेद देते हैं। वो असली काम है। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे भाई देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। संत महात्माओं का तो केवल यही है कि भूले भटके जीवों को जो मालिक से बिछड़े हुए हैं, मोह ममता में फंसे हुए हैं, उनको मालिक से मिला देना। ये भी चीज कोई खराब नहीं संसार की, लेकिन एक समय रहते सारी चीजों को आदमी जो धीरे धीरे विरक्त होने लगे तो वो संसार को भी जी सकता है, भगवान से भी मिल सकता है। लेकिन वो ऐसा है कि वो मकड़ी जैसे अपना जाल खुद बुनती है, उसको बुनते बुनते खुद ही मर जाती है। ठीक आज का जीव ऐसे ही है, अपने संसार में बुनते 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 कभी छुटकारा उससे निवृत्त नहीं हो पाता है, तो दोनों मर नहीं जाता है। और जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो एक समय बाद निवृत्त हो जाते हैं। वही हमने अपने बच्चे बड़े बड़े पैदा कर दी, शादी हो गई उनकी, वही आप जे लो मैं कंठी माला दो और भजन करने दो। ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से समाज चले बहनों भाइयों, तो समाज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदमी जो चीज पकड़ लेता चिपका ही रह जाता है। जिसको कोई भी किसी को कुछ कुर्सी मिल गई वह कुर्सी छोड़ने की इच्छा नहीं करती। जब सोचो, जब संसार में हमें पूरी जिंदगी भर नहीं रहना है, संसार में भी एक समय के बाद यहाँ से चले जाएंगे, तो इन चीजों से आसक्ति क्यों बांधना भाई। कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए मिली, उनको उपयोग करो और उपयोग करके आगे बढ़ो चीजों को। लेकिन पकड़ने का भाव ही व्यक्ति को, जीव को दोबारा संसार में लाता है। अगर वो खुशी खुशी यहाँ से विदा होकर जाए एक समय के बाद कोई व्यक्ति, लेकिन वो खुशी खुशी जाता कहाँ है। वो जाते समय भी मोह उनको नाती पोतन में, मकान में, गाड़ी घोड़न में मोह फंसा रह जाता है। इसलिए उसका दोबारा जन्म होता है। अगर वो खुशी खुशी यहाँ से जाए कि भाई भगवान ने मुझको जैसा जलाया मैं प्रसन्न होकर जा रहा हूँ, प्रभु अब मुझे संसार में नहीं आना, तो उसका दोबारा जन्म भी होता है बहनों भाइयों। दोबारा जन्म का कारण वो जीव ही है। कहते हैं अंतमति सो गति, अंत जो टाइम में जो तुम याद करोगे उस चीज की, वही चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। कहते हैं कि एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे बहनों भाइयों,
तो वो कुछ ऐसे ऐसे आवाज दे रहे कि समझ में नहीं आ रही उनके बच्चों को जो क्या कह रहे हैं। तो वो धनवान थे तो उनके बच्चे सोचने लगे कि शायद पिताजी का कोई खजाना कहीं गड़ा है, तो ये इसलिए वो खजाने के बारे में बता रहे हैं हमको। तो वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी से पूछा कि महाराज ये पिताजी ऐसे ऐसे कुछ कह रहे हैं, तो कुछ समय मिल सकता है कि इनको थोड़ी आयु इनकी बढ़ सकती है 2-4-5 मिनट? तो नहीं आप थोड़ी देर के लिए तो बढ़ सकती है, मेरे पास इंजेक्शन है वो 1 लाख का है, अगर वो लगा दोगे तो उनको थोड़ा समय मिल जाएगा। तो नहीं ठीक है भाई साहब, करोड़ों का माल हुआ, पिताजी वो बता के नहीं गया, तो नहीं दबन खराब हो जाएगा वो। तो इंजेक्शन लगाया, बोला कि वो बछड़ा झाड़ू को खा रहा, झाड़ू छुड़ा लो, इतना कह के उसने देह छोड़ दी और प्राण निकल के मर गए। तो सोचो बहनों भाइयों, मृत्यु के टाइम में कहाँ प्राण अटके थे उनको, कि बछड़ा झाड़ू खा रहा था उनका, तो बचवा झाड़ू में प्राण अटक गए थे कि झाड़ू खा रहा, उसको झाड़ू को छुड़ा लो। अब बताओ 1 लाख रुपए भी चलेगा और वो लोगों के कहाँ आप जो सोचो झाड़ू में मोह है, तो बच्चों से और आटा बेली से तो कितना मोह होगा, जीव कैसे छोड़ता होगा यहाँ से। जब कोई हमें संत सदगुरु नहीं मिलते और हमें घर का भेद नहीं बताते कि बच्चा यहाँ तो कुछ समय के लिए आए हैं, कोई अस्थायी है, जो मकान गाड़ी घोड़ा जिस स्थायी है नहीं, एक समय के बाद ये भी खत्म हो जाते हैं। कहते हैं आरटीओ वाले ने ये नियम बना दिया है कि कुछ समय बाद गाड़ियों की निर्धारण कर दिया कि एक्सपायर हो गए, जो रोड पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे ही आदमी हो जाता है, आदमी की सांसों की पूंजी खत्म हुई तो उसकी भी यहाँ से विदाई हो जाती है। लेकिन कहते नहीं है पाप पुण्य की पोटरी, पाप पुण्य की पोटरी जीव अपने साथ ले जाता है। वो कैसे कर्म करता है वो अपने साथ ले जाता है। जो आदमी मेहनत ईमानदारी से काम करता होगा बहनों भाइयों, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। हमारे कर्म ही हमें सताते हैं बहनों भाइयों, कर्म हमारे दूषित हैं, तो किसी भी मंदिर में, किसी भी बाबा के पास, किसी भी कहीं पे भी पहुंच जाना हमारी कोई संभाल नहीं कर सकता। जब तक हमारे कर्म दूषित है, किसी सदगुरु से मिले तो उस टाइम के लिए तो तुम्हें वो सही कर देगा, लेकिन तुम्हारे बाद भी वही कर्म रहे तो सदगुरु भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जितने भी जीव गए गुरु महाराज के पास तो सबके कहीं ना कहीं दूषित कर्म दे दो। गुरु महाराज ने बताया कि बच्चे दारू मीट मांस नहीं खाना और मैं तुम्हें रास्ता दे देता हूँ उस मालिक से मिलने का। तो लोगों के जीवन बदले, जिनके यहाँ रोटी नहीं थी खाने के लिए, आज देखो 4-4-5-5 मंजिल मकान बने और बढ़िया सुख संपन्नता से है, लेकिन उन्होंने उस सीख को धारण किया, उन्होंने अंडा मछली शराब नशीले पदार्थों सबको छोड़ दिया। लेकिन क्या करते हैं जो लोग सतगुरु के सानिध्य में रहते हैं वो पार हो जाते हैं, जो नहीं रहते हैं वो डूब जाते हैं। आज जो लोग इस धारा से कट चुके हैं, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, कोई काम धंधे में ऐसा व्यस्त हो गया जिसने दिया उसको ही भूल गया। सत्संग में तो जीव को कभी ना कभी समय निकाल के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये मोह ममता ऐसी है आदमी से फंसता ही चला जाता, निकल नहीं पाता है। और सत्संग बहनों भाई गुरु महाराज हमारे जीवन में कोई समस्या डाल देते हैं ना, वो गुरु महाराज जानबूझ के डालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर जीव को जाना संपन्न कर दिया तो ये सत्संग में जाना, आश्रमों पर जाना ही बंद कर देगा। इसलिए हमारे जीवन में जब हम जाना छोड़ देते हैं सत्संग में, मालिक के दरबार में, तो कोई ना कोई समस्या लगा देते हैं कि उस समस्या के डर के कारण, उस भय के कारण अंत हो जाते रहे। अगर हम जाते रहे, वो कहते नहीं कि दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करा तो दुख का हो। अगर हम सभी लोग सुख में उसको याद करेंगे तो दुख कभी होगा ही नहीं, कभी साहब कहते हैं। लेकिन हम कब तक का वेट करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई दुख आएगा तब हम मालिक को याद करेंगे। मालिक को बहनों भाइयों सुख में याद किया जा सकता है, उतना दुख में याद नहीं किया जा सकता। एक सज्जन हमसे जो कह रहे कि महाराज जैसा बाजा हमें नहीं इतने खुश है तो भगवान के यहाँ जाने की जरूरत क्या है, तो संसार में खुश है बहुत। और कुछ समय बाद वो बीमार हो गए, अब बीमार डले तो अब क्या रो रहे हैं भयंकर तरीके से। यहाँ रहने की छत कब तक आई है, जब तक वो स्वस्थ है, अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं है। जब कष्ट आ जाते हैं जीवन में फिर जीव को लगता है भगवान तो अपने पास ही बुला लिया, मुझे रहना नहीं है यहाँ। इसलिए बहनों भाइयों यहाँ कोई भी स्थायी नहीं रहने वाला है, सबको एक एक समय बाद धीरे धीरे सबको जाना है। लेकिन समझदार व्यक्ति वही है कि जाने से पहले अपनी आत्मा को जगा ले, और जिसकी आत्मा जग जाती है तो वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। अब जगने का मतलब ये नहीं बहनों भाइयों का आप जंगल में भग जा अंगूठी लगा के फिरो। महात्मा कबीर साहब ने कभी नहीं कही, कोई भी महात्मा ने कही छोड़ के भाग जाओ। जहाँ तुम हो वहां जाग जाओ बस। यहाँ तो मेहनत ईमानदारी से अपना काम करोगे, साधु अपना काम करे, संसारी अपना काम करे, तो समाज में कोई उथल पुथल नहीं बचे। आजकल अपन सभी लोग अपने जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को भूल चुके हैं। हम डॉक्टर अपने दायित्व भूल गए, वकील अपने दायित्व भूल गए, मजदूर अपने दायित्व भूल गए, महात्मा अपने दायित्व भूल गए। सब गाँव में पहले जाते थे, हर गाँव में कोई ना कोई महात्मा जी रहते थे,
और शाम को सभी लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सब पुरुष लोग काम धंधा करके आ जाते थे, स्त्री काम में उठा के संध्या को सब महात्मा के यहाँ जाके वहाँ सत्संग होता था 1 आध घंटा, महात्मा से सत्संग भोजन ले जाते थे, महात्मा को भोजन कराते थे, सत्संग होने के बाद सब अपने घर सुकून से सोते थे। आज हम लोग सत्संगों से वंचित, सदमार्ग से वंचित। तो आज देख लो बच्चे, कोई 4 बजे सो रहा है, कोई 5 बजे सो रहा है, कोई 6 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज है। और कितनी बीमारी, कितनी समस्या आ गई बहनों भाई। जब हम किसी जीवन में सदगुरु को धारण करते हैं, अब एक समस्या और उत्पन्न हो गई लोगों में, कि लोगों को नींद ही नहीं आती रात भर। खुद सब सुविधा है उनके घर में, तब भी रात को नींद नहीं आ रही। और जब संत महात्माओं को दर्श स्पर्श होते हैं, उन्हें सत्संग में आने लगते हैं, तो हालांकि गोली दवाएं कुछ नहीं देते, लेकिन वो आत्मा में जन्म जन्मांतर की गंदगी लदी हुई है, तो वो महात्माओं को दर्श स्पर्श करते हैं, सत्संग में आने लगते हैं, सब समस्या सॉल्व हो जाते हैं। देखो साइंस का दायित्व एक तरफ है और जो चीज एक तरफ है। जब आप बीमार पड़ोगे तो बीमार कौन हो रहा है? शरीर। तो शरीर की दवाई आपको डॉक्टर से ही लेनी पड़ेगी। हम महात्मा कुछ नहीं करेंगे। महात्मा तो जो है तुम्हारी आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ी है, वो तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति प्रकट करेंगे, भगवान से मिलने की तड़प पैदा करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि साइंस को और धर्म को एक तरफ ही घुसेड़ देती है। जब बीमार कोई भी व्यक्ति पड़ेगा तो बीमार क्या हो रहा है? शरीर हो रहा है बहनों भाइयों। तो शरीर का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। महात्मा तो आत्मा का इलाज करते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। लेकिन विरोध यही होता है साइंस में और संतों में, क्योंकि वो हर चीज का समाधान महात्मा जो कहते हैं, हर चीज महात्मा केवल आत्मा की उन्नति का कर सकता है और तुम्हारे घर में कोई दुख संकट होंगे वो को टाल सकता है। लेकिन बीमारी हारी दुखी है। गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चा बीमार ज्यादा हो तो दवाई ले लो। जब तुम्हें दवाई नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, तो गुरु महाराज उसमें दया कर दे। वो ये कभी नहीं कहते कि दया दे पर डिपेंड रहो, दवाई मत लो। दवाई का अपना महत्व है और जिस चीज का अपना महत्व है। हम दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। महात्मा की अपनी जगह है, डॉक्टर की एक अपनी जगह है। जब जी आत्मा परमात्मा को भूल जाती है तो महात्मा की जरूरत पड़ती है। शरीर में कोई खराबी आती है तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। दो सरल से जवाब है। हमें भगवान को भूल गए, भगवान को याद करना छोड़ दिया तो हमें महात्मा की जरूरत पड़ेगी। बीमार पड़ गए तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम लोग ये सीधी सच्ची सवाल हम सोचते, पता है धार्मिक उन्हीं को समझा जाता है जो लोग लाल पीले कपड़े पहन लिए, उल्टे सीधे बाल रखा लिए और वो जंगल में भग गए थे। जो महात्मा है वो महात्मा नहीं है बहनों भाई, वो भगोड़ा है। महात्मा तो वही है जो संसार में दुख सुख को कष्ट को सह रहा है, लोगों की निंदा आलोचना सह रहा है और फिर भी इसमें डटा हुआ है, भजन कर रहा है और लोगों को सतमार्ग दे रहा है। क्या गुरु महाराज घर छोड़ के दाम कौन देखता? कबीर साहब जंगलों में भागे थे, नानक साहब भागे थे। नानक साहब तो खेती करते थे और सत्संग करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। इसलिए भागना नहीं है दोस्त बहनों भाइयों, हमें जागना है और जो मालिक ने रास्ता बताया उसको करो। अगर आपने गुरु महाराज को बिसराया, भजन छोड़ा, तो आगे ऐसी ऐसी मुसीबत आने वाली है कि तुम देखते ही मर जाओगे, बहके मारेंगे। ये क्या हो गया? हाँ, तुम्हारी पटी की पटी रह जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे पूरे दुनिया में कोहराम मचेगा। आज स्थिति देख लो आप न्यूज चैनलों के माध्यम से, एक देश दूसरे देश को निकलने की सोच रहा है कि मैं इसको खा जाऊं। और किसी को संपन्न देश है, उनसे कई ज्यादा संपन्न थे, करोड़ों अरबों रुपए रखे उनके पास, वो परेशान है। आज भारत देश में, भारत में काफी सुधार है। भारत में ऐसी कोई अवस्था नहीं बनने अभी कि समस्या हो। विदेश लोग में देखो कितनी समस्या होती है। गुरु महाराज ने कही कि पूरे शहर समुद्र के आसपास जितने भी शहर है सब समुद्र में डूब जाएंगे। में गुरु महाराज कह रहा है कि 20 मंजिल इमारत देख रहे हो बच्चे लोग, इसमें मछलियों का बास होगा, इसमें मछली तैरेंगी, तो इंसान कहाँ चले जाएंगे? इंसान सबरे साफ हो जाएंगे। जो लोग नहीं सुधरेंगे या प्रकृति ने सुधारने का महात्माओं ने सुधारने का काम बंद कर दिया, लोग मरना बंद कर गए, तो नेचर प्रकृति अपने हिसाब से लोगों को समझाएगी। अपन कहेंगे मेरा जेब, मेरे रिश्तेदार, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने, लेकिन अब भगवान ऐसा दया करेगा तो न्याय कभी नहीं कर सकता। अपन लोग इसलिए कि अपना मोह का बंधन है, अपन लोग ये मानते हैं कि वो मेरे हैं और भगवान की सभी संतान है। जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, जो सही काम करेगा भगवान उसकी संभाल करता है। अब सही का मतलब ये नहीं कि गुरु महाराज से जुड़ोगे तो सारे सही है, नहीं। कोरोना में कई सत्संगी की भी डेथ हुई, कई सत्संगी थे वो भी बच गए, तो इसका मतलब खराब आदमी थे। किसी से भी जुड़ो, जब तक अपनी ईमानदारी से उस काम को नहीं करेंगे, भगवान के रास्ते पे ईमानदारी से नहीं चलेंगे, तब तक कुछ नहीं हुआ। किसी से भी जुड़ जाना, किसी भी संत को धारण कर लेना, ईमानदारी से नहीं जुड़े, तुम्हारे कर्म खोटे हैं, तुम्हारे विचार गंदे हैं, तुम्हारा चरित्र गंदा है और तुमने गुरु के चीज को सच्चा धारण नहीं किया तो तुम्हारी कोई सवाल नहीं कर सकता।
इसलिए गुरु महाराज को हृदय से धारण करो, उनके विचारों को सच्चे हृदय से मानो। जो उन्हें बताया है वो आगे सब हो रहा है। आप देख लो गुरु महाराज ने कि लाशों का होगा हमारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। देखो कोरोना में क्या हुआ, वो तो थिएटर था, अब आगे पूरी फिल्म आ रही है। इतना खराब समय आ रहा है बहनों भाइयों कि जो लोग भजन नहीं करेंगे, भगवान के मार्ग में नहीं चलेंगे, नेचर उनको डंडे मार मार के समझाएगी, साफ कर देगी। एक बार सुबह पंजाब में देखो कैसी बाढ़ आई, कितने लोग साफ हो गए। जय भाई नेचर संकेत दे रही है कि अब तो सुधर जाओ। अब नेचर को के काम में इंटरफेयर करते हैं। अब भाई उस टाइम पर चीज अलग थी, आज मालिक की कृपा से शाकाहारी चीज में इतने सारे प्रकार के व्यंजन है कि तुम आराम से शाकाहारी जीवन जी सकती हो। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी होता है उसको मांसी चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, अगर मैं सपना जीवन जीना है तो भगवान का भजन करो, और दुख उत्पन्न करने हैं तो भगवान को विश्राम दो। तो इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। और जितना हो सके आप भजन में समय दीजिए, जितना ही 5-10 मिनट जिसको जैसा समय मिले भजन में मालिक को याद करते रहो, और मालिक से कहो हे मालिक हमारी संभाल करना। जय